चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। एकदम मस्त वाली मिठाई है जिसमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, सिर्फ़ मावा, शक्कर और कोकोनट पाउडर। तो हमारे यहाँ इसे खोपरा पाक बोला जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये इतनी आसान है इसे बनाना कि फटाफट से बन भी जाती है और साथ ही साथ सबको पसंद आती है। तो एकदम हलवाई स्टाइल में खोपरा पाक आज हम बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ग्रेटर ले लेना है और साथ में मावा। तो यहाँ पे मैंने 750 ग्राम तो लिया है दानेदार मावा और 250 ग्राम मैंने लिया है चिकना वाला मावा। जो ज़्यादा क्वांटिटी दिख रही है ये दानेदार वाइट वाला मावा है और इसी के साथ में जो बीच में आपको दिख रहा है ना ये 250 ग्राम के करीब मैंने ले लिया था चिकना वाला मावा, जिसे बर्फ़ी का मावा भी बोला जाता है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, इसे अच्छे से ग्रेट करना है। मैंने जब इसे मार्केट से मंगाया था तो थोड़ी देर मैंने इसे जो है फ्रिज में रख दिया था, इसलिए इसे ग्रेट करना ज़रूरी है। ग्रेट करने से इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और बहुत ही अच्छे से जो हमारी मिठाई है ना बन के तैयार होगी। आप चाहें तो इसे घर पे भी बना सकते हैं मावे को, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है तो मार्केट से लाके आप बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से जो है ग्रेट हो जाता है। छोटे छोटे पोर्शन उठा के आपको अच्छे से इसे ग्रेट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने देखिए सारा जो मावा है ना ग्रेट कर लिया, एकदम दानेदार हो गया है, बिल्कुल खिला खिला मावा बन के तैयार हो गया है। तो अभी रखते हैं इसे साइड में और इसमें हमें आगे ज़रूरत लगेगी कोकोनट पाउडर की। तो जो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर होता है जिसमें छिलके नहीं होते हैं वो वाला आपको लेना है। तो यहाँ पे लगभग मैंने 200 ग्राम लिया है। इसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर ज़्यादा कर देंगे तो फिर बाद में इसी इसी का टेस्ट आएगा, तो वो जो हलवाई वाला टेस्ट आता है वो नहीं आ पाएगा। अभी हम चाशनी बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे 1 किलो मावा है और 200 ग्राम जो है कोकोनट पाउडर है। इसके लिए लगभग 300 से 400 ग्राम के बीच में आप जो है शक्कर ले सकते हो। मैंने लगभग 400 ग्राम के करीब लिए क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो 300 ग्राम के करीब भी परफेक्ट रहेगी। बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा। इसके बाद में 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसके बाद में इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे। देखिए काफ़ी अच्छा सा बॉईल आ गया है। अभी ये चाशनी ना काफ़ी गंदी लग रही है क्योंकि ना शुगर जो है हम खुली वाली यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें डस्ट होती है, तो इसे हम साफ़ कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को है ना चाशनी का मेल निकालना बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा जो चाय का कप होता है उतना दूध इसमें डाल दिया है। दूध कोई सा भी ले सकते हैं, कच्चा हो चाहे गर्म किया हुआ हो, दूध आपको इसमें सिंपली डाल देना है और हाई फ्लेम कर देना है और अच्छे से इसे उबलने देना है। इस वाली क्लिप को मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया है। बस देखिए आपने अच्छे से उबाल आ गया है, फिर मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ा कम किया है। अब आप साइडों में देख पा रहे होंगे जो गंदगी है ना इसकी वो दूध के साथ इस तरह से निकल जाती है। तो इस तरह से है ना चाशनी का जितना भी है ना गंदगी जो धूल मिट्टी वगैरह रहती है वो सब निकल जाती है, तो चाशनी का कलर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। कोई भी जाली वाला या ऐसा कोई भी चम्मच या छन्नी आप लेके और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से निकाल लीजिए। तो इस तरह से ना चाशनी एकदम से कांच के जैसे साफ़ हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई है। बस इस मिठाई में सिर्फ एक ही बात होती है जो ध्यान रखने वाली होती है, इसकी चाशनी परफेक्ट होना चाहिए। चाशनी अगर पतली हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी भी अगर लिक्विड रह जाएगी ना, तो ये जमती नहीं है। टेस्ट वाइज कोई भी टेस्ट चेंज नहीं आता है, पर अगर आप पीसेस में कट करना चाहते हैं तो बस चाशनी का ही एक रहता है। अभी तो मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मियाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बारिश के मौसम में तो इसे जमाना बहुत ही मुश्किल रहता है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये सिर्फ एक तार की चाशनी बनी है। इस टाइम पे जब आप चेक कर रहे हो आपको ध्यान रखना है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो थोड़ा सा चम्मच पे लेके साइड में रख के हल्का सा ठंडा होने के बाद आप चेक करें। या फिर आप देखिए मैंने 2 मिनट और उबाल लिया था उसके बाद में, और फिर देखिए चाशनी है ना प्लेट में सेट हो रही है, ऐसे ड्रॉप डाली है तो सेट हो रही है। इस तरह से है ना, अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो ये परफेक्ट है चाशनी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसे हैंड टू हैंड कट कर लें तो आपको थोड़ी और इसे जो है ना गाढ़ी करनी होगी चाशनी को। अभी भी ये इतनी गाढ़ी है कि अगर हम थोड़ी देर और ज़्यादा उबालते तो मतलब एकदम टाइट हो जाती। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को उस टाइम पे जो है बंद कर दिया है और जो मावा हमने तैयार करके रखा था ना वो इसमें डाल देना है। सारा मावा एक साथ डाल देना है और इसे धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करना है। शुरुआत में लगता है कि चाशनी कम है मावा ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मावे में है ना बहुत सारा मॉइस्चर होता है क्योंकि एकदम ताज़ा मावा है, इस वजह से। तो जैसे जैसे हम मिलाएंगे ना तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो एक बात और मैं आपको बता रही हूँ वापस से, अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट पीसेस कट हो और हैंड टू हैंड मतलब एक आध घंटे के अंदर ही आपको पीसेस कट करना चाहिए, तो जो मैंने बताई है उस स्टेज पे आने के बाद भी आप एक आध मिनट और पकाएं, थोड़ी और थिक कर ले।
आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा थिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बाद में ना लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद में गैस मैंने बंद कर दिया था और देखो इसे चलाते चलाते इतना ठंडा कर लेना है कि ये है ना बिल्कुल हल्का गर्म रहे, हल्का गुनगुना रहे। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके आपको इस तरह से जो ये है ना कोकोनट पाउडर, ये इसमें डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। अगर आप इसे गरम गरम में कोकोनट पाउडर डाल दोगे तो ये जमेगी भी नहीं, साथ ही साथ कोकोनट भी अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा, तो टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये इसकी मेन प्रोसेस होती है, इसे जमाने का ही टेक्निक बहुत वो हार्ड होता है, बाकी तो बनाना बहुत आसान है। तो बस इसे कंटिन्यूसली इस तरह से चलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा डब में डालती जा रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल अभी जो इसका टेम्परेचर है ना बिल्कुल गुनगुने से भी कम हो गया है। तो ध्यान रखना है ये वाली बात कि अगर हैंड टू हैंड जमाना चाहते हैं तो आपको और टाइट करनी होगी। ये मैंने वैसे एक दिन पहले बनाई थी, तो मैंने इसको नेक्स्ट डे कट की थी, मतलब नाइट में मैंने इसे बना के तैयार की थी और अगले दिन मॉर्निंग में मैंने इसे कट करी थी। तो यहाँ पे बस अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप किसी भी थाली वगैरह में जो है सेट करने के लिए रख सकते हैं और इसके बाद में जो है ये सेट हो जाती है बहुत ही अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे ना अच्छे से सारा कुछ मिक्स हो गया है। तो जिस भी थाली या ट्रे में आप इसे डालना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे एक थाली भी ली थी और एक इस तरह से ट्रे भी ली, इनको घी से मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और थोड़ा थोड़ा इस तरह से पोर्शन जो है इसके अंदर हम डालेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको लग रहा होगा कि इसे कैसे फैलाएंगे, लेकिन ये बहुत ही इजीली, मतलब आपको इजीली इसमें डालना है और ट्रे को या थाली को जिसमें भी आप कर रहे हैं इसको इस तरह से पटकते हुए टैप करते हुए जो है ना प्रोसेस करना है जब तक कि इक्वली सारी जगह स्प्रेड ना हो जाए। देखिए बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा और इस टाइम पे ये लग रहा था कि ये सेट नहीं होगी, पर हो गई थी इजीली। पर हाँ, मॉर्निंग तक हुई थी, शाम मतलब 1-2 घंटे के अंदर तो नहीं हुई थी। तो अगर पहले से आप टाइट कर लेंगे ना तो जल्दी से हो जाएगी। अगर हम मिल्क पाउडर का मावा बनाते हैं ना तो जल्दी सेट हो जाती है, ये मैंने देखा है। मैंने एक बार है ना मिल्क पाउडर के मावे से बना के इसे तैयार किया था। लेकिन अगर हम मार्केट का ताज़ा वाला मावा लेते हैं ना जो दूध से बना होता है, उसमें जो है थोड़ा टाइम लगता है इसे सेट होने में। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ पे मेरे किचन में धूप आ जाती है, इसलिए आपको ये क्लिप ऐसी लग रही होगी क्योंकि सामने से धूप आ रही है। तो अगले दिन मॉर्निंग में मैं इसे कट कर रही हूँ। देखिए अभी ये अच्छे से जो है कट हो रही है और ना ये बहुत ज़्यादा टाइट हुई थी और ना बहुत ज़्यादा ऐसी थी, अच्छी थी, मतलब मुंह में रखते से घुल जाने वाला इसका जो है टेक्सचर आया था। तो बहुत ही सही लगती है और मैं तो ये मिठाई मेरे यहाँ पे बनाती रहती हूँ। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बनाना बहुत आसान है और यकीन मानिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आती है, एकदम मस्त वाली। देखिए ये वाली भी मैंने आपको निकाल के बताई है, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये वाली मिठाई की रेसिपी। और आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, कोकोनट बर्फ़ी बोलते हैं या खोपरा पाक बोलते हैं, या जो भी आपके यहाँ इसका नाम हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो फिर रेसिपी बनके कंप्लीट हो गई है। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।